नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल CGG के विथ DK में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में प्रथम कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार, प्रथम नाटककार सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो याद रखना, आज आप लोग का हेडिंग रहेगा छत्तीसगढ़ में प्रथम। ठीक है, तो अपने कॉपी में लिखते चलना, याद करते चलना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आज का ये सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आगामी हमारे सभी एग्ज़ाम में काम आएगा। ठीक है, तो चलो। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार सीताराम मिश्र होंगे। यदि ऑप्शन में सीताराम मिश्र और बंशीधर पांडे रहे तो आंसर में हमें सीताराम मिश्र ही लेना है। और सबसे पहले देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में प्रथम उपन्यासकार। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम उपन्यासकार याद रखना है, छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार कौन है। तो याद रखना, हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यासकार याद रखना आप लोग बंशीधर पांडे को माना जाता है। बंशीधर पांडे, बंशीधर पांडे को। तो बंशीधर पांडे याद रखना। इसके बाद किसी किसी एग्जाम में बंशीधर पांडे के सिवा हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार शिव शंकर को ले लिया जाता है, शिव शंकर को। ठीक है, शिव शंकर के लिए लिया जाता है, लेकिन आप लोग याद रखना सबसे पहले प्रायोरिटी आप लोग दोगे बंशीधर पांडे को। इसके बाद देखते हैं आप लोग का दूसरा है निबंधकार, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार। तो याद रखना दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम निबंधकार को याद रखना है आप लोग को, छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार है हमारा केयूर भूषण। याद रखना है केयूर भूषण। तो केयूर भूषण याद रखना है। केयूर भूषण ने राणी ब्राह्मण की दुर्दशा लिखा था, राणी ब्राह्मण की दुर्दशा। याद रहेगा, राणी ब्राह्मण की दुर्दशा। ठीक है, तो निबंधकार हमारा प्रथम निबंधकार कौन हो जाएगा, आप लोग का प्रथम निबंधकार हो जाएगा कौन, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार कौन हो गया, केयूर भूषण। ठीक है, जो कि क्या लिखा है, राणी ब्राह्मण की दुर्दशा। ठीक है, दुर्दशा, राणी ब्राह्मण की दुर्दशा याद रहेगा। इसके बाद याद रखना प्रथम खंड काव्यकार, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम खंड काव्यकार याद रखना है आप लोग को। तो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम खंड काव्यकार कौन हो जाएगा, हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम खंड काव्यकार हो जाएगा आप लोग का पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा हो जाएगा। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा को क्या हो जाएगा, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम खंड काव्यकार, जिसने छत्तीसगढ़ क्या लिखा था, जिसने लिखा था छत्तीसगढ़ की दान लीला। क्या लिखा था, छत्तीसगढ़ की दान लीला। याद रखना, छत्तीसगढ़ी दान लीला, छत्तीसगढ़ी दान लीला। इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, प्रथम खंड काव्यकार कहा जाता है। और पंडित सुंदरलाल शर्मा को हमारे छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, प्रथम स्वप्न दृष्टा भी कहा जाता है। ठीक है, तो खंड काव्य याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा याद रखना है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसके बाद याद रखना है अगला क्वेश्चन आप लोग का, हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम पाणिनि व्याकरणाचार्य कौन है। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम पाणिनि व्याकरणाचार्य किसे कहते हैं। तो याद रखना, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम पाणिनि व्याकरणाचार्य हीरालाल काप्यपाध्याय जी को कहते हैं। किसको, हीरालाल, हीरालाल काप्योपाध्याय, हीरालाल काप्योपाध्याय जी को। याद रहेगा, याद रखना इस। ठीक है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम, तो इस प्रकार याद रखना, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम पाणिनि व्याकरणाचार्य किसको कहा जाता है, हीरालाल, हीरालाल काप्योपाध्याय जी को, काप्योपाध्याय याद रखना। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पाणिनि व्याकरणाचार्य, पाणिनि व्याकरणाचार्य हीरालाल काप्योपाध्याय जी को। इसके बाद याद रखना है अगला है आप लोग का प्रथम नाटककार, हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटककार याद रखना है, छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटककार। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटककार सभी जानते हो, लोचन प्रसाद पांडे। याद रखना है लोचन प्रसाद, लोचन प्रसाद पांडे, जिसने क्या लिखा था, इसने लिखा था कलिकाल, कलिकाल याद रखना है, कलिकाल। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार कौन है, हमारे लोचन प्रसाद पांडे, इसने क्या लिखा था, कलिकाल लिखा था। इसके बाद देखते हैं अगला
छत्तीसगढ़ का प्रथम महाकाव्यकार। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम महाकाव्यकार कौन हो जाएगा? याद रखना, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम महाकाव्यकार हो जाएगा आप लोग का कपिलनाथ कश्यप। कौन? कपिलनाथ, याद रखना, कपिलनाथ कश्यप जी। कपिलनाथ कश्यप याद रहेगा। तो कपिलनाथ कश्यप याद रखना कौन है? हमारा छत्तीसगढ़ के प्रथम महाकाव्यकार। इसको श्री प्रणयन जी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने महाकाव्यकार इसलिए कहा जाता है, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने, हमारे जो कपिलनाथ कश्यप जी है, इसने श्री राम कथा लिखा था, राम कथा लिखा था, कृष्ण कथा लिखा था, कृष्ण कथा के साथ आप लोग का ये महाभारत कथा भी लिखा था, महाभारत कथा भी लिखा था। इसलिए इसको छत्तीसगढ़ के प्रणयन जी भी कहते हैं और छत्तीसगढ़ का महाकाव्यकार भी कहा जाता है हमारे कपिलनाथ कश्यप जी को। क्लियर है? कपिलनाथ कश्यप जी को याद रखना दोस्तों। इसके बाद आगे याद रखना है आप लोग का हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम छंद शास्त्री। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम छंद शास्त्री याद रखना है। छत्तीसगढ़ के अपना प्रथम छंद शास्त्री हो जाएगा छंद प्रभाकर। कौन हो जाएगा? छंद प्रभाकर। छंद प्रभाकर याद रखना है, छंद प्रभाकर। ठीक है, जिसने पंचामृत रामायण लिखा था। क्या लिखा था? पंचामृत रामायण लिखा था। इसके बाद याद रखना है हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला कवयित्री। याद रखना है हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम कवित्री याद रखना। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम कवित्री कौन हो जाएगा? तो याद रखना हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम कवित्री कौन है जी? निरुपमा शर्मा। निरुपमा शर्मा। तो निरुपमा शर्मा ने क्या लिखी थी? निरुपमा शर्मा क्या लिखी थी? याद रखना, निरुपमा शर्मा ने आपका सोना, इसको सोनाबाई के नाम से भी जानते हैं, इसने पतरेंगी लिखी थी। पतरेंगी। क्या? पतरेंगी। पतरेंगी याद रखना। क्या? पतरेंगी। क्लियर है? इसके बाद याद रखना हमारे छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार। छत्तीसगढ़ के पहला कौन? हमारे महिला। छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन है? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार हमारे निरुपमा शर्मा को ही कहा जाता है। निरुपमा शर्मा जी कहा जाता है, जिसने क्या लिखा था? बूंदों का सागर याद रखना। क्या? बूंदों का सागर। बूंदों का सागर याद रखना है। इसीलिए छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन? निरुपमा शर्मा। बूंदों का सागर। इसके बाद अगला याद रखना है छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला उपन्यासकार। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला उपन्यासकार याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला उपन्यासकार कौन हो जाएगा? याद रखना, सरला शर्मा। सरला शर्मा। तो सरला शर्मा ने क्या लिखी थी? सरला शर्मा जी ने लिखी थी, आप लोग को याद रखना, सरला शर्मा माटी के मितान। माटी के मितान याद रखना है। का के मितान? माटी के मितान। ठीक है, माटी के मितान। तो याद रखना छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला उपन्यासकार सरला शर्मा, इसने क्या लिखा था, मतलब क्या लिखी थी? माटी के मितान। इसके बाद याद रखना है हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम छायावाद के प्रवर्तक। छत्तीसगढ़ के प्रथम छायावाद के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम छायावाद के प्रवर्तक किसको कहते हैं? मुकुटधर पांडे। तो मुकुटधर पांडे ने क्या लिखा था? मुकुटधर पांडे जी ने, तो मुकुटधर पांडे जी ने याद रखना आप लोग का कुर्री के प्रति। याद रखना है कुर्री के प्रति। कुर्री के प्रति। ठीक है, तो प्रथम छायावाद के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे, जिसने क्या लिखी थी? कुर्री के प्रति। याद रहेगा। इसके बाद याद रखना छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यंग लेखन प्रारंभ किसने किया था? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यंग लेखन प्रारंभ शरद कोठारी जी ने किया था। किसने किया था? छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यंग लेखन प्रारंभ शरद कोठारी। शरद कोठारी। क्लियर है? याद रखना है शरद कोठारी। याद रहेगा। इसके बाद याद रखना है आप लोग का अगला छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि। जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि अगर वर्तमान में देखा जाए, तो वर्तमान में देखा तो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम अगर कवि, छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि डॉक्टर विनय कुमार पाठक के अनुसार नरसिंह दास वैष्णव छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि ही है। ठीक, किसके अनुसार है?
विनय कुमार पाठक के अनुसार नरसिंह दास वैष्णव, नरसिंह दास वैष्णव। क्लियर है? इस प्रकार याद रखना। इसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम हास्य कवि याद रखना है। छत्तीसगढ़ के प्रथम हास्य कवि याद रखना। छत्तीसगढ़ के प्रथम हास्य कवि कौन है? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम हास्य कवि आपको याद रखना है शुकलाल पांडे। कौन? शुकलाल पांडे। शुकलाल पांडे याद रखना है, शुकलाल पांडे। क्लियर है? शुकलाल पांडे। ये हो गया। इसके बाद इसी प्रकार आप लोगों का आज का सेशन ख़त्म होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।